बोल रहा हूं तो आप समझ जाइए कि शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी यानी वाराणसी में पहुंचा हुआ हूं। और हां, यहां पर नमस्कार, प्रणाम और सलाम नहीं कहा जाता, यहां पर कहा जाता है जी हर हर महादेव के शंखनाद के साथ में शुरुआत, क्योंकि ये सरजमी है रविदास की, कबीर और तुलसी की, जयशंकर प्रसाद की, गिरजा देवी की, और सबसे बड़ी बात है कि ये सरजमी है मुंशी प्रेमचंद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और ये सरजमी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सबसे बड़ी बात है, और यहाँ पर जनता है, जनता के सामने नेताजी हैं, और वक्त है चूंकि चुनाव का, कसौटी पर तौले जाएंगे, कसौटी पर आके जाएंगे। एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा, मदन लाल मौर्य जी बीएसपी के नेता हमारे साथ हैं, सुरेंद्र नारायण सिंह जी बीजेपी के नेता हैं, अथल जमाल लारी समाजवादी पार्टी के नेता, प्रजानाथ शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। पहला सवाल जो ये जनता आपसे पूछना चाहेगी, सर काशी क्योटो बनेगा कब? काशी को क्योटो नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि काशी को देख के क्योटो अपना विकास करे, और इसी दिशा में प्रधानमंत्री जी काशी के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके विकास के लिए। लेकिन यहाँ की सरकार ये नहीं चाहती कि काशी का ठीक ढंग से विकास हो। अथार जमाल लारी जी, सरकार आपकी है, इनका ये कहना है कि अगर बनारस का विकास नहीं हो पाया, वाराणसी का विकास नहीं हो पाया, तो इसके पीछे जो है वो आपकी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि आप लोग राजनीति करते हैं और यहाँ बनारस का विकास नहीं होने देते। देखिए, सबसे पहले मैं क्योटो पे जाना चाहता हूँ। ये काशी को क्योटो बनाने की जो इन लोगों की का भाषण था, जो ये जुमलेबाजी थी, ये कहीं से भी जो है काशी को क्योटो बनाना नहीं चाहते, और काशी क्योटो बन भी नहीं सकता। ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में आए और जो जो जुमलेबाजी किया, उन्होंने कहा कि 15 लाख गरीबों के खाते में आएगा, हम जो है गरीबी दूर करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मेरा सवाल यह है कि संपूर्णानंद और कमलापति त्रिपाठी जी के बाद यहाँ पर कांग्रेस ने क्या किया? आपने खुद ही जवाब भी दे दिया है, सवाल भी किया है। संपूर्णानंद जी और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने जब प्रतिनिधित्व शुरू किया था काशी का, तो काशी के गौरवशाली परंपरा थी और विकास का तांता लगा हुआ था। यहाँ एक से एक कल कारखाने, स्कूल, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, सारी चीजें बनाई जा रही थी जो जनहित से जुड़ी चीजें थी। और आपने खुद कह दिया कि उसके बाद विकास का क्या हाल है, वो सारी काशी की जनता देख रही है। यहाँ की जनता बीएसपी को कम पसंद क्यों करती है? देखिए, यहाँ की जनता बीएसपी को कम पसंद नहीं करती है। सर, पिछली बार एक ही सीट जीते आप। पिछली बार हमने 2 सीटें जीती, शिवपुर सीटें, लेकिन एक ने पाला बदल लिया बाद में। पाला बदल दिए, वो अवसरवादिता की पहचान है, वो उनके अपने सोच की पहचान है कि वो जो पार्टी का नहीं हुआ, जिस पार्टी से आपको पहचान मिली उस पार्टी के आप नहीं हुए, तो आप जनता के कहाँ होंगे और कितना होंगे, पहला चीज। दूसरा ये कि 2 सीटें हमने जीती थी, तीसरी सीट पे हम मात्र 2 से 2,500 के आसपास आ रहे थे, तो जनता हमें कम पसंद नहीं करती। आपने पहला सवाल किया कि क्योटो कब बनेगा, और आपके सवाल को सुरेंद्र नारायण जी उसी तरह गोल कर गए जैसे मोदी जी पूरे देश को गोल गोल घुमा रहे हैं। भाजपा नेता सुरेंद्र नारायण जी से मेरा ये पूछना है, अभी उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्योटो नहीं बनाना चाहते, काशी बनाना चाहते हैं, जबकि इनके प्रधानमंत्री जी का ही कहना था कि हम क्योटो बनाना चाहते हैं। उस पर जवाब दे दीजिए। ठीक है। और सवाल हाँ, 5 साल हो गया सर। आज इनके मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, 1991 का पुल, रामनगर पुल आपके सामने खड़ा है, अभी भी वो लटका हुआ है सर। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है 5 में पिसौर का पुल इन्होंने बनाया, सामने घाट का पुल हमने बनाया, वो भी पुल निर्माणाधीन है, बन रहा है। हमने कितने फ्लाईओवर बनाए, ये तमाम जो है हमारी सरकार ने जो है ये करने का काम किया है। जितने फ्लाईओवर से लेकर के ये तमाम काम जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लफाजी नहीं करते। मैं सपा नेता से सवाल करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना पुराना घोषणा पत्र जो है 5 साल में महिलाओं के अत्याचार और बलात्कार के विषय में, उसको तो अभी तक पूरा नहीं किया, क्योंकि 5 साल के अंतर्गत यूपी में सबसे ज्यादा बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं हुई। तो अगला घोषणा पत्र उनका कैसे आ गया, वो कैसे पूरा करेंगे? क्या घी देके पूरा घोषणा पत्र जीता जा सकता है? मुझे दुनिया के ईदों से क्या मतलब गालिब, मुझे मेरा चांद दिख जाए, मेरी ईद हो जाए। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, बनारस की जनता कब तक इस तरह से त्राहिमाम करेगी? बनारस की जनता की ईद कब आएगी? बनारस की जनता की ईद कब आएगी? सर, आप बीजेपी नेता। जी हाँ, बनारस के जनता की ईद के लिए तो हम लोग भी चाहते हैं, और उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने बनारस में जो जो काम किया है, अभी देखिए
बनारस गंगा से है, गंगा में 27 नाले हैं। उमा भारती के पास मंत्रालय है। उमा भारती ने कहा था 30 दिन में सारे नाले बंद कर दिए जाएंगे, एक भी बंद किया गया क्या? 27 में से कोई नाला बंद किया गया क्या? 30 दिन में नाला बंद करने की बात उन्होंने नहीं कहा था। नाला को बंद करने के लिए उन्होंने पूरे गंगा के शुरुआत से लेकर और एंड तक जहां भी गंगा में नाले गिर रहे हैं सबके लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। आज तक देश में पानी संरक्षण पे कोई काम कांग्रेस और सपा के दो लोग, प्रदेश में सपा थी और देश में कांग्रेस था। मैं मंचासीन समस्त लोगों से यह जानना चाहता हूं कि इस समय जो मतलब कि बिना प्लानिंग के बनारस में सारे कार्य हो रहे हैं, आप बाबतपुर एयरपोर्ट से चले होंगे और यहाँ तक आए होंगे, कोई भी रोड आपको अच्छी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि धार्मिक बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो है वहाँ भी नाले बहते रहते हैं। कर मतदान फर्ज ये है हम लोगों का, कर मतदान फर्ज ये है हम लोगों का, फर्ज ये जरूरी है निभाना, फर्ज ये जरूरी है निभाना, देखो न कहीं चूक जाना, फर्ज ये जरूरी है निभाना, देखो न कहीं चूक जाना। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी बेसिक प्रायोरिटी है, पर कोई भी सरकार उसको अपने बेसिक इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टो में नहीं रखती है। आज भी हम विकसित देश हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मरने वालों की संख्या, महिलाओं की संख्या और 1 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या मरने वालों में अभी भी सबसे ज्यादा है। कांग्रेस नेता से ही पूछना था कि ये 27 साल बेहाल जब यूपी था तो ऐसे ही बेहालियों के साथ क्यों मिलाया? माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल है कि 3 साल में बनारस के लोगों को क्या दिया उन्होंने? तो मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन वाले सपनों की नींद कब आएगी? सवाल मेरा ये है कि माननीय अखिलेश जी से, अगर राजा भैया ईमानदार तो अतीक अहमद बदमाश क्यों? तो दोनों में जरा डिफरेंस बता दें। बनारस के आसपास गांव का विकास नहीं हुआ, चाहे वो पिंडरा हो, चाहे अजगरा हो, चाहे रोहनिया हो, गांव का विकास नहीं हुआ, इन लोगों का कहना। भाई साहब, आप भी जानते हैं, सारे लोग यही जानते हैं, गांव के विकास, छोटे छोटे जो विकास है, गांव में छोटी छोटी जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, ये लोकल सरकार का काम है। बड़े काम जितने भी है, बड़े बड़े जो काम मोदी जी बनारस से बाहर जाने के लिए, चाहे आजमगढ़ रोड हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, आप सब जगह देख रहे हैं कि 4 लाइन सड़कें, 6 लेन सड़कें बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धर्म और जाति के आधार पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके बावजूद भी धर्म और जाति के आधार पर टिकट बांटा मायावती ने, तो क्यों न आपको भी इस चीज का कसूरवार जनता ठहराए कि आप भी समाज को बांटते हैं? देखिए, हम समाज को बांटने की कभी बात ही नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा बुलंद करती है, और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती है। और जो जाति धर्म की बात करके हमारे ऊपर आरोप विपक्ष या मीडिया लगा रही है कि हमने धर्म संप्रदाय को देखकर टिकट दिया, हमने इंसान को देखकर टिकट दिया, हमने किसी का न जाति देखा न धर्म देखा। धर्म संप्रदाय के आधार पर कौन सी पार्टी बांटती है? खड़े हो जाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नारायण जी से पूछना चाहता हूं कि आप बीएचयू को एम्स कब दे दोगे? आप अयोध्या में राम मंदिर कब बना दोगे? और आप सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी चुनाव आता है तब आप दंगे का सहारा लेते हो, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या सरकार बनाने के लिए दंगे का सहारा आप लेंगे अब की बार या नहीं? क्या आपकी बार आप दंगे का सहारा लेंगे? क्या आपकी बार आप दंगे का सहारा लेंगे दोबारा? दंगे का सहारा कौन लेता है? आप देखिए, जब से अखिलेश जी की सरकार है 200 से के करीब ज्यादा दंगे इस देश प्रदेश में हो चुका है, 400 से ऊपर हो गया। गुजरात की आप एक स्थिति आप देखे हैं, जहां जहां भाजपा की सरकार है, कहीं भी एक भी दंगा कोई बता दे यहाँ पर हमारा अखिलेश ने दंगा करा दिया, अखिलेश ने दंगा करा दिया। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हर जगह दंगे कराती है, और तमाम उन दंगाइयों को इन्होंने टिकट दिया है, चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे सुरेश राणा हो, चाहे अग्रवाल हो। मैं केवल भाजपा के प्रतिनिधि से ये पूछना चाहता हूँ कि हम बीजेपी को वोट दें क्यों? 3.25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बनारस को एकमात्र क्या दिया? ये भाजपा के प्रतिनिधि ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 लाख जो युवाओं को नौकरी देगी, वो अभी तक कहाँ है? युवाओं को नौकरी कौन देगा? युवाओं को नौकरी कौन देगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाए, जिन्होंने कहा। आपसे क्यों ना पूछा जाए? देश में सबसे ज्यादा आपने राज किया है सर। हम बताते हैं, अब तक जब तक यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, तब तक कितने हजार लोगों को नौकरियां दी गई। लोग नहीं मानना है, लोग नहीं मानना है। युवाओं को नौकरी यहाँ पर क्यों नहीं मिलती? सर देखिए, ये केंद्र और राज्य की
दिशाहीन सरकारें होती हैं जो झूठे वादे करके वोट तो ले लेती हैं, लेकिन जनता के पक्ष में काम करने की बारी आती है तो ये लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, तमाम तरह के बहाने करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मड़ुआडीह फ्लाईओवर 70% राज्य सरकार ने बना दिया है, 30% आपको बनाना है। जो रेलवे लाइन है उस पे आप कब तक बनाएंगे? जाके जनता को यहाँ सवाल किससे है? सवाल किससे? भाजपा के प्रतिनिधि से 30% उनको बनाना है, 70 हमने बना दिया। भाई साहब को मैं यही बताना चाहता हूँ, जब रामनगर का पुल बन जाएगा उसी समय उसका बना दिया। नहीं, आप तो नेता बन के आप लोग जवाब देने लगते हैं ना जनता के बीच बैठ करके। देखिए, बनारस से ये किस्सा कुर्सी का था, और जब किस्सा कुर्सी का होता है तो आप ये समझिए कुर्सी डोलती भी है, कुर्सी रुकती भी है, टिकती है, गिरती भी है। ये सब कुर्सी का एक चरित्र होता है। लेकिन हाँ, यहीं को लेकर के गाना है ना कि खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, लेकिन विकास पर पड़ा ताला कब खुलेगा, ये सवाल था जनता का। और प्रोग्राम को मैं खत्म करना चाहूंगा काशी पर बने एक खूबसूरत से गाने के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूर्णा भैरो बाबा, मायन पूर्णा भैरो बाबा, रह न कोई बाकी। कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। उत्तर प्रदेश में